दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये इस प्रकार से जो कटती है लपेटा ब्लाउज। आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। हम जो ब्लाउज काटना सीख रहे हैं उसकी लंबाई है 14 इंच, 35 इंच है अपर चेस्ट, 36 इंच है हाई चेस्ट मतलब फुल बस्ट भी बोलते हैं, 30 इंच कमर है, 7 इंच सामने से गला खुलती है, 10 इंच पीछे से गला खुलती है। बॉडी के नाप से है दोस्तों तो 14.5 इंच बॉडी के नाप में इसका शोल्डर आ रहा है, लेकिन गला जब खुलता है तो इतना हम इसको नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे सिर्फ 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच और 15 इंच आर्म होल है, 3 इंच आस्तीन की लंबाई है और 6.5 इंच मोहरी है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम कपड़ा कैसे काट रहे हैं। देखो ये खुला जो आस्तीन भाग है, यहाँ पर जो कपड़ा खुला है इसको हम आगे रखेंगे और इधर जो बंद भाग है इस पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे आप सीधा लाइन खींचे इस पे। इसके बाद क्या है, लपेटने के लिए, चूंकि नाम ही इसका लपेटा ब्लाउज है तो लपेटने के लिए कम से कम इसको जो हम बांधते हैं पीछे की तरफ 10 इंच, देखो बंद एरिया से छोड़ रहा हूँ ना, इधर बंद है, इस एरिया पे 10 इंच। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 11 भी कर सकते हो, है ना। हम इसको फिलहाल 10 इंच पर निशान बिल्कुल सीधी लगा रहे हैं। अब इस निशान से ही हमारा क्या बोलते हैं पीछे का पार्ट कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से ही, यहां पर हमारे ये लपेटे के लिए देंगे वो कपड़ा है। अब उसके बाद 14 इंच इसकी लंबाई है, आप देख सकते हैं 14 इंच इसकी लंबाई है, तो हमें 1 इंच बढ़ाकर इसमें करना है। बिल्कुल अब ये नॉर्मल ब्लाउज की तरह यहां से कटेगा ये 1 इंच 15। यहां से ही आपको अब 5.5 इंच, सॉरी 5.25 इंच, यहां पर मैं 5.25 इंच ले रहा हूं, 5.5 बोल दिया सॉरी। उसके लिए 5.25 इंच पर हम इसको शोल्डर को खींचेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हम सीधा ना खींचकर, देखो एक ऐसा सीधा ना खींचकर कम से कम आधा इंच इसको इस प्रकार से तिरछा खींचेंगे। मैंने कुछ पिछले वीडियो में इसका रीजन आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर इस प्रकार से 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए हम निशान लगा दिए। ठीक है, अब इसका चेस्ट है 35 इंच। देखिए पीछे पल्ला हमेशा अपर चेस्ट से कटता है, 35 इंच इसका अपर चेस्ट है तो उसका चौथा भाग होता है, 35 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच ना, तो 8.25 इंच पर हम इसको मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 30 इंच इसका कमर है तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5 और उससे 1 इंच ज़्यादा 8.5 पर आप, हमने ये 8.5 इंच पर खींचा, बिल्कुल इसको सीधा खींच लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर डांट लगाएं भी या ना लगाएं, मेरे हिसाब से छोटा सा डांट यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि डांट आने से यहाँ पर यहाँ का थोड़ा एडजस्टमेंट अच्छा होता है। तो 1 इंच का हम यहाँ पर डांट लगा देंगे। हालांकि लपेटा ब्लाउज है उतना उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें लगा देना चाहिए। डांट लगाने से क्या होता है, एक शेप सही बनता है। उसके बाद इसको हम तिरछा कर लेंगे। ये हो गया, ये आर्म होल का हम मार्किंग कर लेंगे, गोलाई दे देंगे। देखो अब इसमें नाप लेंगे आर्म होल को अवश्य। आर्म होल है 15 इंच, 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैं नाप कैसे रहा हूँ, देखिए यहाँ से नापना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे नए सब्सक्राइबर थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आर्म होल इस प्रकार से इसको नापा जाता है। ये देखिए 8.25 इंच बिल्कुल फिक्स आ रहा है, मैं 1/4 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेता हूँ। यहाँ पर ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, 7.25 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सपोज हमको चौड़ाई देना है 3.25 इंच, तो ये 3.25 इंच की चौड़ाई है, तो इस प्रकार से इसको खुला गला चाहिए आपको, तो थोड़ा सा इधर इधर ऐसे कीजिए, इस प्रकार से ऐसे ऐसे, और 10 इंच का खुला चाहिए हमें, 10 इंच 10.5 इंच का, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कटते हुए राउंड। देखो यहाँ पर हमारा ये 10 इंच आ रहा है ना, यहाँ पर याद ध्यान रखिए 10 इंच यहाँ पर आया। इसके बाद इसको हमको धीरे से इसको कम करते जाना है। ये इस प्रकार से ये कटता है लपेटा।
चलिए इसके बाद इसको काट लेते हैं। ये हमने काट लिया। यहाँ पर छोटे छोटे डांट अवश्य लगाए यहाँ पर। हालांकि डांट अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये गड़बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डांट अवश्य लगाएं। ये अब चलिए काटेंगे हम सामने का पल्ला। सामने का पल्ला काटने के लिए सबसे पहले हम इसको ये करेंगे इस प्रकार से। ये अब इसके बाद हम एक मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए जब मार्किंग करेंगे तो इसको भी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पर ये शोल्डर आएगा, ठीक है। अब दूसरा मार्किंग करना है हमें चेस्ट के लिए। चेस्ट अब यहाँ पर लेंगे हाई चेस्ट। हाई चेस्ट है 36 इंच। 36 का चौथा पार्ट होता है 9 में हम आधा इंच ज़्यादा कर देंगे, तो 36 में 9.5 पर इसको करेंगे। ये सामने से हुक वाली है, मतलब सामने से बंद रहेगी, ठीक है। 9.5 इंच पर हम इसको बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। ये इस प्रकार से, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं है। अब इस पर देंगे हम एक मार्जिन, जो मार्जिन हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा करते हैं, मार्जिन दे देंगे ये। अब इसके बाद हमें पीछे पल्ला इसमें रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर पीछे पल्ला को ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब इसके बाद इसको हम निशान लगाएंगे ये। तो देखिए यहाँ पर, देखिए पीछे पल्ला का होल आप देखेंगे, यहाँ से कटना है। ये इस प्रकार से ऐसे कटेगी, है ना। तो पीछे पल्ला यहाँ से कट रही है, सामने पल्ला मतलब इतना ज़्यादा है, तो हमें क्या है, इतना हिस्सा को हमें, देखो यहाँ पर हमें पीछे पल्ला काटना है। ये इतना ज़्यादा है सामने का पल्ला पीछे पल्ले में, मतलब ये इतना, हमें इतना बड़ा डांट देना पड़ेगा हमें यहाँ पर, फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे 1 इंच ज़्यादा करीब, 1 इंच, इसके लंबाई से 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि डांट के यहाँ पर सामने पे पफ रहता है, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा करेंगे। देखिए, और इसको हम काट लेंगे। पहले इसको काट लीजिए, बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये हो गया। अब चलिए करते हैं डांट का एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें 7 इंच गला खुला करना है, तो जितना चौड़ाई यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें चौड़ाई बराबर लेना है, जैसे क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ेगी है इस प्रकार से, तो बराबर कटेगी, है ना। तो यहाँ से हम कैसे बराबर लेंगे और 7.5 इंच, क्योंकि 7 इंच हमें गला खुला चाहिए। आप यहाँ पर राउंड कर दीजिए इस प्रकार से। ये देखिए। अब देखिए, अब बनाएंगे पफ। पफ बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले लगाएंगे हम 10 इंच पर हम एक बस्ट का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 10 इंच पर हम इसको लगाते हैं, ये देखिए, है ना। अब इसको बाद उसको 3.25 इंच, यहाँ पर बताता हूँ, ये 3.25 इंच कितना होता है। देखिए 3.25 इंच जितना होता है, 3.25 पर हमने इसको ऐसे निशान लगाया, 3.25 इंच पर बिल्कुल सीधा खींचेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का 3.25 इंच पर सबसे पहले, उसके बाद ये 3.25 है, 3.25 पर एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से यहाँ। अब 1.5 इंच का डांट देंगे यहाँ पर। 1.5 इंच का डांट मतलब यहाँ पर देखिए 1.25 इंच, 1.5 इंच का डांट है ये ऐसे। तो देखिए डांट ऐसे दिया जाता है, ऐसे और ऐसे डांट दिया जाता है। ये होता है डांट, ठीक है। इस प्रकार से डांट दिया गया। ये तो क्या है, इसकी जो सिलाई लगती है ना, बिल्कुल सिलाई जो इसकी लगेगी इस प्रकार से ऐसे लगेगी और ऐसे, तब पफ उसमें सही बनता है ना। अब दूसरा डांट देंगे हम यहाँ पर, ये देखिए, ये करीब इससे 2 इंच इधर कर लेंगे, 2 इंच करीब रहेगा ये देखिए। तो हम एक डांट यहाँ पर देंगे, ये करीब मैंने बताया ना,
इसमें जितना हिस्सा बचता है यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे आप इसमें, तो आप यहाँ पर डांट कितने इंच का आएगा पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर डांट करीब देखिए 1 इंच का डांट आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच का हम डांट यहाँ पर लगा देंगे। 1 इंच मतलब यहाँ पर 1 इंच हो ना, 1 इंच का डांट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए अब इसको आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए क्या है, थोड़ा सा ये अब गहरा खचेगा, ये गहरा खचेगा इस प्रकार से, ऐसा भी थोड़ा सा आधा इंच नीचे उतर जाएगा, उतना ही नहीं कटेगा, थोड़ा सा ये आधा इंच करीब नीचे उतरता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है। ये देखिए ये जो है आधा इंच थोड़ा सा नीचे उतर गया, इस प्रकार से इसको सेट करते हैं। ये देखिए ये डांट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर जो मुड़ने वाली है ना, यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 डांटों में सेट हो जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये लपेटा ब्लाउज इस प्रकार से, मुझे अगले किसी ने डिमांड किया तो बताया उन्हें, इस प्रकार से जुड़ेगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप काट लेंगे।